शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उसे त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। यह उस दुखद सूचना के शुरुआती 4 पंक्तियां हैं जो सुबह मिचमिचाती आंखों से हमने अपने टीवी के स्क्रीन पर देखी, और नीचे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को, जो अब हमारे बीच नहीं रही, कि एक दीप थामे तस्वीर लगी थी। विश्व की हर एक सभ्यता में वर मांगने के लिए केवल ईश्वर अधिकृत है, जबकि हमारे ऋग्वेद जो परमेश्वर और देवताओं की अभ्यर्चनाओं से भरा हुआ है। मैं ऋषि वो सब कुछ माँ से मांगता है जिसे प्रदत्त करने के अधिकारी परमपिता परमेश्वर को माना जाता है। ऋषि माँ से अभ्यर्चना करते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हे उषा के समान प्राणदायिनी माँ, हमें महान सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम हमें नियम पारायण बनाओ और हमें यश तथा अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करो। आज सुबह जब यह सूचना प्रधानमंत्री जी के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से हम सबको मिली, तो मन उस तपस्विनी के लिए श्रद्धा से भर गया। आंखें भर आई उस तपस्विनी के लिए जिनका एक बेटा आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र का महानायक है। उस तपस्विनी के लिए जिसे स्वयं कभी अक्षर बोध का अवसर न मिला, लेकिन उसकी कोख ने इस देश को नरेंद्र मोदी दिया। उस तपस्विनी के लिए जो सिर्फ एक बार उस भव्य आवास में गई जहां इस देश का प्रधानमंत्री रहता है। प्रधानमंत्री आवास है, उसके बेटे का आवास है। उस तपस्विनी के लिए जिसने रहने के लिए सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी का 2 रूम वाला कमरा और घर को चुना। फेसबुक के जनक मार्क जकरबर्ग से बातचीत में जब विषय मां बनती है, तो नरेंद्र मोदी जी के आंख स्नेह नील आंसुओं के कुछ बिंदुओं से भर जाते हैं। डबडबाई आंखों से जब नरेंद्र मोदी अपनी संघर्षशील मां के संघर्षों की कहानी सुनाते हैं, तो वो उस पल का साक्षी बन हर दर्शक, हर श्रोता मन इस ईश्वर से उस मां के लिए प्रार्थनाएं करता है। दुनिया भर की प्रार्थनाएं लिए हीराबा अब अनंत की उस यात्रा में निकल गई हैं जो जीवन का एकमात्र तटस्थ सत्य है। जब हीराबा के बेटे ने हिंदुस्तान को एक परीक्षा की घड़ी, जिसे नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, में अचानक से डाला, तो हीराबा एटीएम की पंक्ति में खड़ी होकर यह संदेश देती दिखी कि जब मैं तो तुम क्यों नहीं। पक्ष विपक्ष की राजनीति अपनी जगह, लेकिन देश भर में जैसे श्रद्धांजलियों का जन सैलाब हीराबा के श्री चरणों में आ रहा, वो इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि साधारण जीवन जीने वाली असाधारण तपस्विनी ने आज मृत्यु लोक छोड़ स्वर्ग लोक को गमन किया है। हम समझते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा सबल खोया है, सबसे बड़ा हिम्मत खोया है, और हमारी उम्र नहीं ये संदेश उन्हें देने की, लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि हमें उनमें एक हीराबा हमेशा दिखती है। जब हर परिस्थितियों से वो शांत चित्त लड़ते हैं और अंत में उसी मनोस्थिति में उसी परिस्थिति पर विजय हासिल करते हैं, तो हमें उनमें एक हीराबा दिखती है। जब तमाम व्यस्तता और 75 की उम्र का सामंजस्य बिठाकर वो अपनी सक्रियता से 30 वर्षीय युवाओं के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो हमें उनमें एक हीराबा दिखाई देती है। तो मतलब हीराबा कहीं नहीं गई, हीराबा हमें हमेशा और सदैव दिखाई देती है। अपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और फिर प्रचारक के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हुए जिस महान सन्मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले, नियम पारायण बने और यश अर्जित किया, ये सब उन्होंने जिन चरणों के नमन कर पाया है, ईश्वर उन चरणों को बैकुंठ में स्थान दे। मैं सभी सनातनी बंधुओं से आज यही नमन करती हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करें कि श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, वंदे मातरम।